गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता, अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने ने कहता अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो, क्या करें, दिल फट रहा अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते मेरा उमर वो है ना, जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान, वो दोनों मियां बीबी मदीने को जा रहे हैं, हजरत उमर की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दरादर हिफाजत के लिए खड़े होंगे, मगर उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया, दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का। हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, देखो कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाजें आ गई, कर्राने की आवाज है। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले, औरत अंदर थी, का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही? तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसी आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। चलो हटो यहां से जाओ। हजरत उमर से कह रहे हो, चलो हटो यहां से जाओ। अपना लहबो लहजा उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे, मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। अच्छा, उमर से मिलने आए हो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं, अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं दाई हुआ करती थी, मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब, दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता है जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हूं मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती, जबकि ये उम्र ऐसी थी हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी, अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी।
और अव्वल तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर जो डॉक्टर ने कही। अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह त्वाहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ पढ़ के पानी पियो। सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। अब पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरखाई छोड़ते थे। इसको बोलते हैं खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा और बस अब रंग लगा रही है खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुरखाई, नकली सारी चीज। अरे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, हजरत उमर कहने लगे दाई का इंतजाम कर दूं, दाई का इंतजाम कर दूं। कहा दाई का इंतजाम? कहा जल्दी आना। वो कह रहा है कि जल्दी आना। हजरत उमर बोले ठीक है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी खातून, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? वो इतने बड़े बादशाह की बीवी, आधी रात भी नहीं हुई है, वो तो ये कहती मुझे सोने दो, हट जाओ, परेशान मत करो। मेरी नींद नहीं, उठ के बैठ गई। कहने लगी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर ये रात नेकी कमाने में गुजरेगी तो और फायदा होगा। बोलो बीवी भी कैसी थी? आज के तो ना अगर बच्चे भी रो रहे हैं और नींद के मारे मोटी मोटी आंखें कर ले, कहती पड़े रहिए उधरी को चुपके से। और ये कहती सुन रहे हो मेरी तबीयत खराब है, जरा फीडर बना लियो, फीडर। ये मजनू जा रहा फीडर बनाने, साहब अब पिलाएगा फीडर बच्चों को, मजनू बना पड़ा मजनू। हजरत उमर कहने लगे बीवी से, तो बीवी बोली हाँ बोलो। क्या मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने आ रहा था, उसकी बीवी को दर्द से शुरू हो गया, तुम दाई बन जाओ चलो। आज की बीवी इतने मालदार इंसान, इतने बड़े ओहदे वाले की होती तो दाई बनती? कहती जरा हैसियत से बात करो, हैसियत से बोलो, समझे। और हमारे यहाँ इतनी इतराती हैं, समझे, इतनी तकब्बुर का पुतला बनी पड़ी है। अगर एक कपड़ों में फोटो खिंच गया तो वो नाजायज हो गए। चाहे तुम बिको या गिरवी रखो, शादी पे 5 जोड़ी कपड़े बनना लाजमी है। बेच के रख दिया। मगर हजरत उमर की बीवी कहने लगी सरताज चलो चलो चलो, आज नेकियां कमाते हैं। कहा गुड़ ले लो, शीरा ले लो, सौंठ ले लो, सारी चीजें जीरा वगैरह ले लो, और ये हांडी ले लो, लकड़ी ले लो, काढ़ा बना करके पिलाएंगे। हजरत उमर की बीवी ने सारा सामान ले लिया, अपने शौहर को दिया, कहा लो चूल्हा बनाओ, 3 पत्थर रख के जल्दी पकाओ। और वो चली गई अंदर। अब हजरत उमर इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। आज का दौर क्या है? अगर सगा भाई है ना, उसके घर के बच्चों पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अंदर बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, मोबाइल। अपनी बीवी से पूछेगा क्या हो रहा है इधर। कितना बड़ा बेहुदा इंसान है, अपने खून का असर तूने छोड़ दिया। बीवी से पूछ रहा है क्या हो रहा, क्यों शोर मच रहा? तो इस लायक नहीं था, वो तेरा भाई है, भाई तेरा खून है, तुम दोनों ने एक ही माँ का दूध। कहां चली गई ये मोहब्बत? इतनी जमीन के पीछे ना सगे भाई मर जाते हैं, कट जाते हैं, ये भी देखा हमने। इतनी जमीन के पीछे हजरत, इतनी जमीन के पीछे जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। ये सगा भाई पहले ना बेटा बाप के सराने नहीं बैठता था, बाप की 35 को बैठता था। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। अगर कहीं आदत हो भी जाती थी ना तो छुप छुपा के पी के आता था आड़ में कहीं, बोले है नहीं ऐसा। और अब
अब्बा कह रहा खाना खा के लगाइए रे, गैस बन रही है, जरा 2 बीड़ी लगाई, तेरी गैस तो कब्र में निकलेगी। देख, अब्बा गैस निकाल लिया बेटे की बीड़ी से, कौन सुधारेगा? इमाम साहब डंडा लेके आएंगे? इमाम साहब को तो खुद बोतलें चढ़ रही हैं बेचारों के। अल्लाह ताला शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी इनसे पहले से भी मुलाकात है कई प्रोग्रामों, जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम, अच्छा काम करते जी, माशाअल्लाह। फरमान नाम है इनका, अल्लाह सलामत रखे। और ये ना जितने भी हजरत हैं हमारे, हजरत हैं, ये इसराज भाई हैं, ये हैं, ये भी हैं, ये बंदा समझ रहे इतनी मोहब्बत, इतना आशिक, सवारी मिले या ना मिले पहुंच ही जाता है जी, सच्ची पता नहीं यार किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। कभी किसी को हकीर मत समझियो, ये मत समझियो कि मैं बहुत सा ऊंचा हूं और यूं नहीं। एक सैयद साहब थे, हजरत आले रसूल थे, उनसे पूछा गया आप तो आले रसूल हो, सैयद साहब हो, इतना ऊंचा मकाम है, मर्तबा है, वली हो, तो तुम्हें ये बताओ विलायत मिली कैसे? आखा जो उन्होंने जवाब दिया था ना, दिल को झंझोड़ कर रख देता। कहा आप वली बने कैसे? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान से हूँ, ये नहीं कहा मैं बड़ी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा मुत्तकी परहेजगार हूँ, ये नहीं कहा। कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है, बताऊँ? कहा एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ के आया तो सुबह सुबह मेरा दिल थोड़ा परेशान था, और जैसे ही परेशान था ना तो मेरा दिल ये लगा कि बाहर को चलो, हरियाली में को टहलो। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा